आज का विषय जो रहेगा वो है मेरे पास आओ। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय, मेरी आवाज आ रही है सबको? जब कम हो बता देना, माइक का यूज कर। क्या जी? पेन? सुनीता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ा लिखा तो समझा। चलिए, तो आज का विषय है मेरे पास आओ। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर ये बात यीशु कहे तो। और कई कहे तो पता नहीं, लेकिन यीशु कहे तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। अब कई लोगों को, एक्चुअली पहले मेरा ये विषय था यीशु बोझ नहीं है। यीशु बोझ नहीं है। पहले मैं इसे इस तरीके से तैयार करने वाला था, लेकिन मुझे ना शब्द ये अच्छे नहीं लगे यीशु के लिए। हालांकि थे तो जबरदस्त, लेकिन अच्छे नहीं लगे। मैं करना नहीं चाहता इस बात पे बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बोझ लगता है चर्च में आना, बोझ लगता है आज्ञाकारिता में चलना, बोझ लगता है सत्य बोलना, बोझ लगता है अपने नशे छोड़ना, बोझ लगता है व्यभिचार छोड़ना, बोझ लगता है बुरे कामों को छोड़ना, बोझ लगता है विश्वासी के अनुसार चलना। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बाइबल ऐसा बताती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को, यही तरीका है आपका प्रेम जाहिर करने का। और यदि आप अपने प्रेम को जाहिर करना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कीजिए। अब मुझसे तेज बोलने वाला कोई आ गया लगता है। चलिए, हम निकालेंगे मत्ती की किताब और उसका 11 अध्याय, अट्ठाईस। क्या हुआ? हाँ जी, निकल गया। चलिए पढ़ें 28 वचन, मत्ती की किताब 11 अध्याय 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई भी आज ये कहे कि मैं बीमार हूँ, तो कोई है जो आपको बुला रहा है, कोई है जो आपको कह रहा है मेरे पास आओ। अब इसको इस तरीके से समझिए, हम में से कोई कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बैठे कह रहा है मेरे पास आ। कोई कह रहा है कि मैं ना आज बड़ा बेचैन हूँ, कोई है जो कह रहा है कि मेरे पास है, मैं तुझे तसल्ली दूंगा। कोई कह रहा है कि मैं अब आज बीमार हूँ, मेरे जीवन में ये बीमारी जा नहीं रही। कोई है जो कहता है मेरा नाम यहोवा राफा है, मेरे पास आ, मैं तुझे चंगा करूँगा। कोई कहता है कि मेरे शत्रु मुझ पर हर समय व्यंग्य कसते हैं, हर समय मुझे मारने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आ रही है, मैं यहोवा निस्सी हूँ, मैं तुझे विजयी करूँगा, मेरे पास आ। कोई कहता है कि मुझे आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊँ। तो कोई है जो कह रहा है मैं यहोवा राह हूँ, अर्थात चरवाहा हूँ, मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊँगा कहाँ जाना है। कोई भी काम हो, परमेश्वर के पास जाएं। ये सबसे सही निर्णय रहेगा आपकी जिंदगी का। अगर आपने इसे कर लिया तो आप हमेशा उसकी हजूरी में रहेंगे। और बाइबल कहती है
उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रभु की महिमा हो। तो यहाँ पर हे सब परिश्रम करने वालों, तो शब्द परिश्रम जो है, इसके लिए यूनानी में जो शब्द आया वो है कोपियाहो या फिर कोपियाओ। ये शब्द जो है ये सिर्फ परिश्रम के लिए नहीं है। ये शब्द है कि आप किसी ऐसे परिश्रम में फंसे हुए हैं या किसी ऐसे बोझ से दबे हुए हैं या किसी दुख में आप फंसे हुए हैं और लगातार उसमें बढ़ते जा रहे हैं। आप कभी भी उससे आजाद नहीं हो पाएंगे। अब यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम दुखों से अपने आप को छलनी किए हुए, दुखों से निकलने का स्ट्रगल कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। जैसे ही तुम दुखों में उलझे हुए हो, बीमारियों में उलझे हो, परेशानियों में उलझे हुए हो, तो तुम क्या करो, मेरे पास आओ। ये वो वाला परिश्रम नहीं है जो आप दिन भर में करते हैं, वो वाला नहीं है। ये वो परिश्रम है जो आप आत्मिक तौर पे हर रोज जिसका सामना करते हैं, जहां पर आपकी आत्मा हार जाती है। यीशु आपको वहां से सामर्थ्यशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु आपकी आत्मा को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो ये शब्द बोझ है, इससे पहले मैंने यहाँ पे एक और वचन आपके लिए लिखा हुआ था। जब हम लगातार अपने दुखों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस समय में हमारी मूर्खता हम सबके सामने सिद्ध कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो आप अपने दुखों में उलझ सकते हैं, रो सकते हैं, कुर्ला सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन अगर आपने बाइबल पढ़ी है और उसके बाद भी आप अपने दुखों पर अपनी नजरें लगाए बैठे हैं, तो ये आपकी मूर्खता रहेगी। और मूर्खता क्यों रहेगी? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, पहले पत्रस 5 अध्याय 7 वचन में, कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा। अगर फिर भी हम नहीं डाल रहे तो इट मीन्स हमारी कमी है, हमारी मूर्खता है, और अब हमें एक लंबे परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। हम लगातार अपने दुखों में से निकलने की कोशिश करते रहेंगे और कभी निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारे बस का। एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को दूजा करे तो कुत्तक बाजे, यानी कि लठ बजे। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि यदि आपका काम ये नहीं है ना कि आप अपने दुखों से बाहर आ जाएं, तो आपको ऐसे व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जो इसमें एक्सपर्ट हो। एक जोक याद आया मुझे, कल पता नहीं परसों पढ़ा मैंने। एक बंदे ने मैसेज किया, कहते स्त्री और मिस्त्री दोनों एक समान है। देखिए, इसे कोई भी पर्सनल नहीं लेगा, ये इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ किसी भाई ने कहा था। कहता है स्त्री और मिस्त्री दोनों एक समान है, अगर बिगड़ गए तो घर को बिगाड़ के ही रहते हैं। तो इसीलिए किसी को बिगड़ने का मौका नहीं देना। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मजाक था। तो जब हम एक ऐसे परफेक्ट मिस्त्री को चुनेंगे जो हमारे घर को तैयार कर सके, तो ही हमारा घर सही तैयार होगा, वरना तो आपका लेंटर झुक जाएगा जी, अगर आपके मिस्त्री अच्छे नहीं हुए तो। वरना आपके घर में जगह जगह रेंच आया दिखेगा। एक परफेक्ट मिस्त्री ही एक अच्छे घर को बनाता है, उसी प्रकार एक अच्छी स्त्री ही एक अच्छे घर को बनाती है। बाइबल ऐसा बताती है। तो खैर, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे शब्द पर।
और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और शब्द बोझ के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका अर्थ, उसका जो शब्द है वो है फोर्टिजो, फोर्टिजो, ठीक है। और उस शब्द का अर्थ होता है, ये ना सिर्फ भार के लिए नहीं है, ये एक लक्षण देखे जाते हैं एक इंसान के अंदर, ये लाक्षणिक तौर पे है। भार लिख दिया गया ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक वजन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इसका अर्थ होता है संस्कारों और अनुचित उपदेशों से लदा हुआ व्यक्ति, जो पुराने संस्कारों से, जो किसी काम के नहीं, और अनुचित उपदेशों से, जो यहाँ से लिए वहाँ से लिए, उधर से इधर से सब जगह से इकट्ठे किए, उन सारी बुरी शिक्षाओं से लदा हुआ व्यक्ति या दबाया गया व्यक्ति या लादा हुआ व्यक्ति, उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है फोर्टिजो, यानी कि बोझ। ऐसा बोझ जो आपके संस्कारों से आता है, आपकी बुरी शिक्षाओं से आता है, उन सब शिक्षाओं से आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। क्योंकि जब तक आप मन नहीं फिराएंगे तब तक स्वर्ग का राज्य आपके लिए, यीशु ने साफ कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। अभी हमारा मन जो पहले दूसरी शिक्षाओं में लगा हुआ था, अब उसे फिराकर वापस मसीह की शिक्षा की ओर लेकर आना है। तो यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य है कि आप अपने इन बुरी शिक्षाओं से बचकर मसीह के पास आएं और मसीह आपको विश्राम देंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्राम अर्थात सदा का चैन। आप आराम कर सकते हैं उसके पास आकर हमेशा के लिए। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चलिए 29 वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जी हाँ, अभी जो ये जुआ है ये दर्शाता है अधिकार को या फिर गुलामी को। अब यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अभी हमने पहले पढ़ा कि वो लोग जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं अपने दुखों से बाहर आने के लिए, उन्हें यीशु बुला रहा है। वो लोग जो संस्कारों से, उपदेशों से लदे हुए हैं, उन्हें यीशु बुला रहा है। अब कई लोगों को बोझ उठाने की आदत होती है, बोझ उठाने की आदत होती है। तो ऐसे में एक, मैंने पहले भी एक वाकया बताया था, एक महिला सर पे बहुत बड़ी गठरी लिए हुए थी और पैदल चल के जा रही थी। तो एक बच्चे ने देखा, वो रेडी लेके आया हुआ था जो पशु के साथ चलाते ना, जैसे बैलगाड़ी होगी, तो बैलगाड़ी लेके आ रहा था। तो उसने उस माता जी को कहा माता जी बैठ जाओ, आप तो परेशान क्यों हो रहे हो, बैठ जाओ। अब वो माता जी गठरी को सर पे लिए ही उसके ऊपर बैठ गई। अब वो लड़का चला रहा है गाड़ी, उसने काफी दूर जाके देखा माता जी ने तो अभी गठरी उतारी ही नहीं। तो उसने कहा, कहता माता जी जब आप रेडी पे बैठे हो, पूरी रेडी खाली, आप ये गठरी तो उतार लो। कहता ना रे भाई, तने मिर्ता बैठा लिया यही बतेरा, नुका इबके मैं गठड़ी का वजन भी तेरे ऊपर पा दूं, इतना ही बहुत है, तने मिर्ता बैठा लिया। कई लोग मसीह में आने के बाद भी अपने पुराने विचारों को, पुराने मनुष्यत्व को नहीं छोड़ते, उसी को पकड़े रहते हैं। इस वजह से वो लोग मसीह के विश्राम का, उसके चैन का, उसकी शांति का अनुभव भी नहीं कर पाते। और बाद में पता क्या करते हैं, मसीह को छोड़ के वापस जाते हैं और फिर कहते हैं हमने नाम तो लिया था, बस फायदा सा नहीं लग गया। समझ आया? हमने मसीह को ग्रहण तो किया था लेकिन हमें कोई बेनिफिट, कारण उन्होंने अपना पुराना मनुष्यत्व नहीं छोड़ा।
एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति पहाड़ी इलाके से गाड़ी चला के आ रहा था, और गाड़ी जब चला के आ रहा था तो एकदम से सामने से कोई गाड़ी आई। पहाड़ में ऐसा होता है, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ पहाड़ होता है। तो जैसे ही आगे से आया तो एकदम से गाड़ी के वो शीशे पर चमकारा लगा, तो उसे दिखा नहीं कुछ। उसने गाड़ी साइड में जैसे ही मोड़ी, वो खाई में। अब वो गिरते गिरते आवाज लगाई उसने कि प्रभु मुझे बचा, और वो गाड़ी से बाहर गिरते गिरते ही उसके हाथ में एक पेड़ की डाली आ गई। पहाड़ी इलाका, पूरी ठंड, और अब वो लटका हुआ ये सोच रहा है कि अब सुबह हो तो मैं नीचे उतरूं। धन्यवाद भी किया उसने परमेश्वर का, लेकिन जब थोड़ी देर बाद ठंड ज्यादा बढ़ने लगी तो कहता है प्रभु मुझे बचा। अब उसके पास आवाज आई, हाथ छोड़ दे। कहता नहीं नहीं, शैतान की आवाज है ये तो, शैतान मेरे को मारना चाहेगा, परमेश्वर मुझे बचाना चाहेगा। परमेश्वर ने तो कहता पेड़ दिया और ये कह रहा छोड़ दे। मैं पागल समझ रखा हूं, मैं नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद और ठंड लगी, फिर कहता प्रभु मुझे बचा। कहता हाथ छोड़ दे। कहता नहीं नहीं, शैतान बोल रहा है ये तो, मैं नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद फिर ठंड लगी तो फिर कहता प्रभु मुझे बचा, और फिर कहता हाथ छोड़ दे भाई। नहीं छोड़े, उसी को पकड़े रहा और सारी रात ठंड में अकड़कर मर गया। और उसके हाथ ठंड में ऐसे ही अकड़ गए और वो ऐसे ही पेड़ से लटका हुआ है। सुबह जब लोगों ने देखा तो वो जमीन से सिर्फ इतनी ऊपर था। हाथ छोड़ देता तो बच जाता, लेकिन परमेश्वर की आवाज ना पहचानने की वजह से मारा गया। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ना नहीं चाहते। कई बार हमें कुछ बातों को छोड़ना पड़ता है। बाइबल कहती है भीतर वाली वस्तुएं दान कर दो, तब तुम्हारे लिए सब शुद्ध हो जाएगा। जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम पकड़े रखेंगे, तब तक हमारे लिए कुछ भी शुद्ध नहीं होगा और हमारे फायदे का भी नहीं होगा। चलिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अब यीशु मसीह ने देख लिया कि आप लोगों को आदत है, या बहुत लोगों को आदत है कि उन्हें बोझ उठा के ही रखना है। तब यीशु ने कहा, कहता फिर ऐसा करो भाई, उनका उतार के मेरे वाला रख लो। बोझ ही उठाना है तुमने, मेरे वाला उठा लो। ये भी एक लाक्षणिक तौर पे था, ये एक अधिकार के लिए था कि अब क्या करो, तुम मेरा अधिकार अपने ऊपर रख लो। अब एक अधिकारी जो बोलेगा वो सेवक को करना पड़ेगा। तो यीशु ने कहा भी तुम मेरा अधिकार अपने ऊपर रख लो, मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो, और अब क्या करो, अब मुझसे सीखो। तुमने पहले जो सीखा छोड़ दो, जहां पर आए गए सब छोड़ दो। अभी क्या करो, मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं नम्र और मन में। और यीशु ने ही कहा, कहता है जो नम्र है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा और जो दीन है वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। अब यीशु पृथ्वी पर भी अधिकारी है और स्वर्ग में भी अधिकारी है, क्योंकि यीशु नम्र और मन में दीन है। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु के समान बनिए, नम्र और दीन हो जाइए। फिर आता है 30 वचन, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बस, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर सहज रहेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी। अभी क्या होता है, ये नहीं करा तो वो रूस जाएगा, ये नहीं करा तो वो रूस जाएगी, और फिर थारी खाट मुंदी मार देगी। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मेरा जुआ सहज है, तुम बड़े आराम से उसे उठा लोगे, कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से। और मेरा बोझ हल्का है। मेरे जो वो संस्कार और उपदेश रहेंगे
वो हल्के रहेंगे, वो तुम्हें दबाएंगे नहीं, बल्कि वो तुम्हें उठाएंगे, वो तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए होंगे। यीशु मसीह के ही एक चेले ने, बड़े प्रिय चेले ने एक वचन में इस तरीके से कहा, पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय के 3 वचन में ऐसा लिखा है, निकाल रहे हो? निकालो। 336 नंबर पेज, 336। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 वचन। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन हैं। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या यीशु की आज्ञाएं कठिन नहीं? हाँ जी, क्या जो बाइबल की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो कठिन नहीं? कमाल की बात है जी, रोज हम पौवा लगाने वाले बंदे, और हमें कह दिया जाए छोड़ दे, जबकि हमारे पूरे रिश्तेदारों ने, हमारे परिवार ने, सब ने कह लिया, हमने कभी छोड़ा नहीं। और ऐसे में यीशु कहता है भी देखो, नशा नहीं करना, दाख रस पी के मतवाले नहीं होना। तो ये सहज है? हाँ जी, सही जवाब। देखिए, अगर परमेश्वर को कोई प्रेम करता है, उसके लिए ये बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ मुश्किल ही कुछ नहीं है। लगाओ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मेरा सारा प्यार उसी के लिए है, तो ऐसे में क्या है, वो कहेगा ऐसा कर भाई, दारू छोड़ दे, कहते लो छोड़ दी। ऐसा कर, गालियां बकना छोड़ दे, छोड़ दी। व्यभिचार छोड़ दे, छोड़ दिया। दशवांश लेके आइयो, ले आया। ये गलत हो गया ना, इसकी बात नहीं करनी है, बुरा लग जाएगा किसी को। लेकिन क्या है, समझ आइए इस चीज को भी, यीशु की आज्ञाएं कठिन नहीं है। जो यीशु से प्यार करता है उसके लिए कठिन नहीं है। लेकिन यदि कोई उससे प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं वो कोई एक आज्ञा ही मान के दिखा दे, मतलब ही नहीं कि वो उसकी आज्ञाओं को पूरा करे। चलिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। आगे लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यदि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड और भी बहुत सारी चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। समझे नहीं आप लोग? वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो है हमारा विश्वास। अगर आप विश्वास करते हो तो आप संसार पर जय प्राप्त करोगे। संसार आपके अंदर बस नहीं सकता। फिर आप संसार से प्रेम नहीं करोगे, फिर आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, क्योंकि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। और संसार का अर्थ ये नहीं कि आप के अड़ोसी पड़ोसी लोग, संसार का अर्थ है संसार के काम, जो संसार में होते हैं, जो शरीर के काम हैं, उन कामों से अगर आप प्रेम करते हैं तो आप संसारिक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम यूहन्ना की किताब में 7 अध्याय में। यूहन्ना की किताब 7 अध्याय 7 का पढ़ेंगे हम
37 वचन। पूरब के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन। परम के अंतिम दिन, जो मुझसे दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और ले। हालेलुया। हालेलुया। सबने सुना? अब किसी से भी पूछूं, किसी को याद हो गया होगा? क्योंकि पता लग जाएगा किसी ने सुना भी है कि नहीं, है ना? किससे पूछें? अकड़ बकड़ बम्बे वो करते हैं ना, जिस पे आ गया उसी से पूछ लेंगे, या फिर इससे बेहतर है कि दोबारा पढ़ दें। परम के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और ले। जी हाँ, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो दुकान पे जाए, बिस्लेरी लाए और पीकर अपनी प्यास बुझाए। यीशु कहता है मेरे पास आ, तू जो प्यासा है आज मेरे पास आ। और यीशु ने कहा, कहता है जो जल मैं दूंगा यदि कोई उसे पिएगा तो कभी प्यासा नहीं होगा। कहता तू मेरे पास आ, देख मैं हूं जीवन के जल का सोता, मुझ में से पी। हालेलुया। हालेलुया। तो जो शब्द यहाँ प्यासा के लिए उपयोग हुआ है वो है डिप्साओ। ठीक है, इस शब्द का अर्थ होता है किसी के लिए या फिर किसी प्यास से तड़पना। एक व्यक्ति जो प्यास से तड़प रहा है, जिसकी प्यास बुझ नहीं रही, और अपने दर्द में, जो दर्द उसे हो रहा है, उस दर्द में अपनी कमी महसूस कर पा रहा है वो बंदा, और उत्सुकता से, बड़ी ही एक्साइटमेंट से वो उन चीजों की लालसा करते हैं जो आत्मा को तरोताजा, समर्थित और मजबूत करे। उन चीजों की लालसा करते हुए ये शब्द लिखा गया डिप्साओ। अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ पाते हैं ना, प्यासा हो वो मेरे पास आ जाए, लेकिन इसके पीछे घटना कितनी बड़ी होगी पता भी नहीं लगा। जो आपकी आत्मा की प्यास है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। जो आपको हर रोज प्यास लगती है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर आत्मा को मजबूत करने की बात हो रही है। कहता है यदि किसी की आत्मा कमजोर है, प्यासी है, आज वो दर्द में है, तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और फिर लिखा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और जो ये शब्द पिए है, इस पिए शब्द का जो यूनानी शब्द है वो है पीनो पियो को। बड़ा अच्छा सा नाम हो गया ना, बच्चों के नाम रख सकता है। 3 बच्चों के नाम है यहाँ पर, पीनो पियो को। कोई भी अगर अपने बच्चों के नाम रख सकता है इसको तो रख सकता है, क्योंकि बड़ा अच्छा अर्थ है इनका। लेकिन लगोगे चाइनीज। देखिए यीशु यहाँ पर जब ये शब्द प्रयोग करते हैं पीनो पियो को, तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं अगर तुम यीशु अपनी आत्मा की प्यास बुझाना चाहते हो तो मेरे पास आओ और मुझ में से पियो। क्योंकि ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है, ये पीनो पियो को अर्थात जो आत्मा को तरोताजा करता है और उसे शाश्वत जीवन के लिए पोषण देता है, हमेशा के जीवन के लिए, सात्विक जीवन के लिए या सत्य जीवन के लिए पोषण देने वाला जो शब्द है वो है ये पीनो पियो को। याद तो हो ही जाएगा या ना, अगली बार इसी की कैंडी दूंगा मैं आपको।
अगर आप मुझे याद कराओगे तो। पीनो पियो पो। तो यीशु यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा हंसी मजाक में चला गया शब्द की ट्यून की वजह से, पीनो पियो पो के वजह से, लेकिन यहाँ पर एक गंभीर बात है। यीशु मसीह यहाँ पर उन लोगों को बुला रहे हैं जो इस समय आत्मा में कमजोर हैं, जो इस समय अपने पाप पर विजय नहीं पा रहे, जो इस समय शरीर के कामों पर विजय नहीं पा रहे, जो संसार के कामों में लिप्त हुए पड़े हैं, जो चाह कर भी अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर पा रहे, उन सब को यीशु आज बुलावा दे रहे हैं कि तुम क्या करो, मेरे पास आओ और मुझ में से पियो। अभी हमने सीखा ना कि यीशु कहते हैं कि मुझसे सीखो। तो हम जब यीशु पर ध्यान लगाएंगे, यीशु के जीवन से सीखना शुरू करेंगे, तो ये जो शब्द है पीनो पियो पो, ये हमारे जीवन में चरितार्थ होगा। ये हमारी आत्मा को तरोताजा करेगा, उसे सामर्थ्य बनाएगा और हमारे जीवन के लिए पोषण देगा, अर्थात हर दिन का प्रोटीन हमें मिलेगा। चलिए एक और वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना की किताब ही, और इसका 6 अध्याय और इसका 63 से 35 वचन, 65 वचन, गलत हो गया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। बस अभी सिर्फ एक चीज को समझेंगे यहाँ से, क्योंकि बाकी दो का हम हो सकता है कि अगले हफ्ते बात करें। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेलों में से एक ने उसे पकड़वा दिया, उसके खिलाफ हो गया। अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मसीह में चलते हैं, चर्च में आते हैं रेगुलर, लेकिन उनके जीवन में मसीह काम नहीं करता, उनके जीवन में शैतान काम करता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा, और यीशु ने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आप सबको पता है विश्वास जो है आत्मा का फल भी है और आत्मा का वरदान भी है। अब ये वरदान जिसे पिता देगा, सिर्फ वो ही व्यक्ति यीशु के पास, उसके अलावा कोई उसके पास। तो यीशु के पास आना एक वरदान है। कई लोग कहते हैं ना भी ये झूठ कहता है, बोल के किसी भी चीज को जल्दी बेच सकते हैं हम, लेकिन सच बोल के नहीं बिकता। दुकानदारी में कहते हैं थोड़ा बहुत झूठ चलता ही है। तो एक बंदे ने इस तरीके से लिखा, कहता है झूठ इतनी जल्दी बिक क्यों जाता है और सच क्यों नहीं बिकता। तो सामने वाले बंदे ने रिप्लाई किया, क्योंकि कहता है सत्य को खरीदने की औकात हर एक की नहीं होती। झूठ को हर कोई खरीद सकता है, लेकिन सत्य को खरीदने की औकात हर एक की नहीं होती। तो यहाँ पर एक वरदान है यीशु मसीह के पास आने का, और वो पिता की ओर से मिलता है। और फिर लिखा है 6 अध्याय के 64 वचन में, और मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ फटाफट क्योंकि समय हो चुका। और यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, 44 वचन में, हाँ 6 का 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जी हाँ।
कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला। यीशु मसीह यहाँ अनंत जीवन का वायदा साथ में करते हैं। कहता है अगर कोई मेरे पास आ गया ना, जिसे पिता ने खींच लिया है, जिसे पिता ने वरदान दे दिया है, कहता है मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा और वो मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। फिर एक और जगह लिखा है इसी अध्याय के 37 वचन में, और यहाँ पर लिखा है जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया। यदि पिता के द्वारा आप यीशु के नजदीक आए हैं, पिता ने आपको खींच लिया है, तो यीशु कभी आपको निकालेंगे नहीं। आप हमेशा के लिए सुरक्षित हैं यीशु के पास। हालेलुया। चलिए, तो आज के वचन समाप्त होते हैं यहीं पर। अब हम बात करते हैं यीशु मसीह के पास आने की। यीशु ने कहा मेरे पास आओ। यीशु मसीह एक नगर से गुजरे और वहां पर एक अर्थी जा रही थी, जो कि हमने आज गीत में भी सुना, एक विधवा। वहां पर एक विधवा औरत, पहली बात वो विधवा है, उसका पति। दूसरी बात इकलौता बेटा था जो, वो भी उसे छोड़कर। अब ये स्त्री किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेगी? आप लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन मैंने कई बार इस चीज को महसूस किया है कि अकेलापन जान ले लेता है। अकेलापन जान ले लेता है। अब ये इकलौता बेटा इसका, वो भी मर गया। अब ऐसे में एक अच्छा काम हुआ, यीशु वहां पर था। हालेलुया। यीशु वहां पर था और अर्थी उसके पास से ही जा रही थी। यीशु ने पूछा भी ये क्या हो रहा है? कहते एक विधवा का इकलौता बेटा था जो मर गया, और अब वो रो रही है, व्याकुल है अपने भविष्य को लेकर, और अपने बेटे के साथ जो उसका लगाव था उसको लेकर कि उसका बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो यीशु ने पता क्या कहा? मेरे पास आओ। और उस अर्थी को रोककर क्या किया? उस लड़के को उठाया, जिंदा किया और उसकी माँ को सौंप दिया। यीशु ये काम करते हैं, वो मातम को खुशी में बदल देते हैं। सही कहा आज वो, खोटे नु खरा बनो दिंदा यीशु मेरा। ये वाकई हकीकत है। शाऊल जो था लोगों को सताता था, मारता था, लेकिन यीशु ने उसे बदलकर मसीह के लिए एक योद्धा बना दिया। चलिए, एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं मरकुस की किताब के अंदर 5 अध्याय में, बस निकालिए मत। वहां पर यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में जाते हैं, और वहां पर एक दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कब्रों में रहता है, कभी पहाड़ों पर। इस बारे में शायद मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये कब्र और पहाड़ मैंने नहीं बताया आपको, और ये मैं आज भी नहीं बताऊंगा। ये भेद की बात है, फिर कभी इसे प्रकट करेंगे। तो एक व्यक्ति जो कब्रों में भी रहता था और पहाड़ों पर भी रहता था, और जितनी बेड़ियों से उसे बांधा जाता था उन्हें तोड़ देता था। अब ये दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति जब उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसे दूर से यीशु दिखाई दिया, तो बाइबल कहती है वो यीशु की तरफ दौड़ पड़ा। यीशु की तरफ दौड़ पड़ा, कुछ इस तरीके से जैसे यीशु ने उसे इशारा कर दिया कि मेरे पास आ, और आज तू बचाया जाएगा। और बाइबल कहती है कि उसने उसके पास जाकर झुककर प्रणाम किया। हालेलुया। झुककर, और यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, करीब 2000 दुष्ट आत्माओं को।
एक ही के अंदर थी। वैसे 6000 के आसपास है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट शायद गिना ना जाए, तो इसलिए मैं इसे 2000 लेके चलता हूँ। क्योंकि रोमी पलटन जो होती थी, सेना जो होती थी, उसमें करीब करीब 6000 सैनिक होते थे। और जब उससे पूछा गया कि तुम कितने हो या फिर तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा, कहता मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तो करीब करीब 2000 दुष्ट आत्माएं आप लगा के चलिए, 2000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर बैठी हुई थी, और यीशु ने गई। हालेलुया, हालेलुया। 5000 लोगों को रोटी खिलाना है, खिला दी। आंधी तूफान को शांत करना है, कर दिया। मुर्दे को जिंदा करना है, कर दिया। लाजर को जिंदा करना है। यीशु वो नाम है जो जिंदगी बदल देता है। यीशु वो नाम है जो दुखी दिलों को तसल्ली देता है। यीशु वो नाम है जिसके सामने प्रकृति भी सर झुकाती है। यीशु वो नाम है जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, और यीशु ही वो नाम है जिससे हम उद्धार पाते हैं। बाइबल कहती है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं, केवल और केवल यीशु नाम। हालेलुया। और वही यीशु कहता है, मेरे पास आओ। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, तो आप अपने यीशु के पास जाएं। सही इलाज उसके पास है, और कोई आपका इलाज नहीं कर सकता। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।